हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एचसीएस के एग्जाम में अभी 5-6 दिन बाकी है, तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आप लोगों ने रिवीजन भी कर ली होगी, मॉक टेस्ट भी लगा लिए होंगे, सारी चीजें आप लोगों ने कर ली होगी। बट लास्ट के जो ये 5 दिन बाकी है, इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से आप थोड़ा सा और अपने आप को जो है वास्ट कर सकते हो, और किस तरह से थोड़ा सा जो है अपने आप में और क्या इंप्रूव कर सकते हो। तो देखिएगा, लास्ट के 5 डेज में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको एक तो ये दिमाग से निकालना कि अभी तक ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये भी कर लेता, मैं ये भी कर लेता। तो ये हर एग्जाम में होता है और हर व्यक्ति के साथ होता है, आपके साथ कोई नई बात नहीं है। तो ये होगा, और जो सीरियस है उसी के साथ होगा। अच्छी बात ये है, जो नॉन सीरियस है उसके साथ तो उसको पता ही है। जिसने बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी की है उसके साथ ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, ये होती होती है। लेकिन जिसने ठीक से तैयारी नहीं की है उसके साथ शायद ना भी हो। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसमें ज्यादा चिंता नहीं करना है। लेकिन अभी लास्ट के 5 दिन में आपको क्या क्या करना है, इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ। तो देखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी आप क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा नहीं लगाना है। ज्यादा क्या, लगाओ ही मत चाहे, क्वेश्चंस वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन कहीं से नहीं आने वाला है। अभी आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसमें रिवीजन के ऊपर ध्यान देना। और रिवीजन में क्या स्पेसिफिकली, जैसे कि अगर पॉलिटी का है, तो पॉलिटी में आप लोगों को पता है, आइडिया है इस बात का कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और उसमें तुम्हें लग रहा है कि ये वाली चीज जो है मेरे को क्लियर नहीं है, थोड़ा सा उसको देख लेना है। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है उन पे एक बार नजर मार लेनी है। एक बार अपने आप को रिकॉल करके देख लेना है कि अच्छा, ये चीजें तो मुझे आ रही है, ये वाली पता नहीं क्या थी, उसको देख लिया। तो इस तरह की चीजें करो। आप सब्जेक्ट को पकड़ो, एक एक सब्जेक्ट को, और 4-5 घंटे के अंदर एक सब्जेक्ट को निपटा दो, या 6-7 घंटे के अंदर मैक्सिमम, यानी एक दिन में 2 सब्जेक्ट के आसपास निपटा दो। ठीक है ना। जैसे कि पॉलिटी ज्योग्राफी हो गया, फिर आपने हिस्ट्री हरियाणा जी के निपटा दिया, उसके बाद आपने जो है करंट अफेयर्स वाला इंपॉर्टेंट चीज है वो निपटा दिया, मैथ्स वाला निपटा दिया। या फिर जो है इस प्रकार से कर सकते हो कि डेली जो है 3 सब्जेक्ट्स को 4-4 घंटे देके, और इस प्रकार 2-2 दिन में निपटा दो। तो ऐसा कुछ करके जो है अभी लास्ट टाइम पे आप प्रॉपरली रिवीजन पे फोकस करो। और रिवीजन में अगर पॉलिटी की बात करूं, तो पॉलिटी में आप लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे ध्यान दो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है उनको देखो। अब किसी किसी को लग सकता है कि सर इंपॉर्टेंट मुझे नहीं पता कि इंपॉर्टेंट कौन से है। तो देखो, 1 से 51 तक तो सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेलेक्टिव हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ही आपको जो है ना रिवाइज करना है। और वो भी स्पेसिफिक टॉपिक्स में से करोगे तो और ज्यादा। जैसे प्रेसिडेंट का टॉपिक है, उसमें से देखो फंडामेंटल राइट्स है, उसको थोड़ा सा और जो है ना ध्यान से करो। सोर्सेज वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन के, इन पर थोड़ा ध्यान दो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, शेड्यूल्स है, इनमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो इनको ध्यान देना ही होगा। जुडिशरी वाला टॉपिक है, उसको थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करो। तो इस तरह की चीजों पे ज्यादा फोकस करो, राइट। तो ये आप लोग कर लो। इसके अलावा जो है, अगर हम लोग बात करें, तो ज्योग्राफी में आप लोग अभी क्या करेंगे। ज्योग्राफी में आप लोगों को सबसे ज्यादा मैप वर्क यानी एटलस पे फोकस करना चाहिए। एटलस में अच्छे से चीजों को देखो। और लास्ट के वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला एरिया है, कॉन्टिनेंट वाइज जो है, वो एटलस को देख लो थोड़ा सा। इसके अलावा ओशियनोग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, इन चीजों को थोड़ा रिवाइज कर दो। जैसे ओशियन करंट्स वगैरह है, इस तरह की चीजों को जो है रिवाइज कर दो। तो इसमें क्या क्या करोगे आप, ओशियन करंट्स, इसके अलावा ओशियन टोपोग्राफी जो है, ओशियन टोपोग्राफी जो है उसको देख लो। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस वगैरह आ जाएगी, आपकी रीज वगैरह आ जाएगी, आपकी ट्रेंच वगैरह जो है ना, वो थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्ट्रेट्स वगैरह है, वो देख लेना है। ठीक है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा देख लेना है। इसके अलावा सेलिनिटी वगैरह का टॉपिक है, उसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो वो वाला एरिया देख लेना है। ठीक है। तो ये आप लोगों को ज्योग्राफी के अंदर करना है। इसके बाद जो है फिर, अगर हम लोग ज्योग्राफी के अंदर जो है और क्या देख सकते हो आप, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी हो गया। क्लाइमेटोलॉजी वाले टॉपिक को थोड़ा सा नजर मार लेना, इसमें से क्वेश्चन बनाने की संभावना रहती है ज्यादा। और इसी में स्पेसिफिकली अगर बात करो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, तो क्लाइमेटोलॉजी में आप लोगों को ये कोपेन क्लासिफिकेशन वगैरह को भी थोड़ा सा नजर मार के रखना है। लास्ट टाइम की याद रह जाएगी अगर पहले की याद नहीं भी है तो। इसके अलावा लैंड फॉर्म्स वगैरह पे नजर मार लेना थोड़ी सी। ठीक है ना। इस तरह की चीजों को जो है
थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसके बाद इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर ही अगर हम लोग और देखें तो एनसीईआरटी में जो मोटे स्तर पे आप नजर मार सकते हो तो रिवर्स वगैरह को थोड़ा सा देख लेना है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह को, इस तरह की चीजों को देखना है बस, ठीक है। एक मिनरल्स वगैरह को थोड़ा सा देख लेना, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हो गया और हो गया, इस तरह की चीजों को देख लो। इसके बाद फिर आपका हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे अभी, तो हिस्ट्री में जो लिस्ट मैंने पहले बता रखी थी रिवीजन वाली, वही सेम रिवीजन करनी है। 12th की एनसीईआरटी को एक रिवीजन मार दो। इसके अलावा जो है आपका जो मैंने स्पेक्ट्रम के लास्ट पेजेस बताए थे, गवर्नर जनरल और उनके काम क्या क्या हुए उस टाइम पीरियड में, उस तरह की चीजों को थोड़ा सा क्रोनोलॉजी मेंटेन कर लो अपने माइंड में। तो हिस्ट्री में जो है वही चीजें 12th की एनसीईआरटी को, दूसरा और तीसरा पार्ट उसका स्पेशली, सेकेंड और थर्ड पार्ट जो है स्पेशली ये देख लो। इसके अलावा जो है आप लोग इसमें स्पेक्ट्रम के लास्ट पेजेस देख लो, बस इतना काम इसके अंदर करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका हरियाणा जीके वगैरह के अंदर अगर देखें, साइंस के अंदर अभी ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, जिस बच्चे ने जितना पढ़ रखा है ठीक है। अभी साइंस वगैरह का बहुत बर्डन लेने से कुछ नहीं बनने वाला है, तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से और साइंस नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी कुछ नहीं कर पाएगा वो साइंस में, ठीक है। अगर कुछ लगता है आपको कि बायो वगैरह का थोड़ा बहुत देखना है तो वो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हरियाणा जीके का बिल्कुल, हरियाणा जीके को देख लेना, अभी हरियाणा जीके को देख लेना है। बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, लेकिन बजट के अंदर जो हाइलाइट्स में स्कीम दे रखी है इन्होंने कि पीएम स्वनिधि स्कीम पे हम लोगों ने इतना काम कर लिया है, उज्ज्वला योजना में इतना हो गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो ये स्कीम्स के नाम जो है ना, ये पुरानी स्कीम्स है, ये चले आ रही है, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। वहां से केवल इतना ही आइडिया ले सकते हो, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, सोलर मिशन में कहां तक पहुंचे हैं, तो ये एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, ये इस तरह की चीजें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये वाली चीजें जो आप करंट अफेयर्स में और इकोनॉमी के अंदर जो है वो देख लेंगे, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो हरियाणा जीके के मोटे मोटे स्तर के टॉपिक्स जो हरियाणा के परिचय वगैरह पे नजर मार के रखो, हरियाणा का मैप दो चार बार अच्छे से ध्यान से देखो, हरियाणा की रिवर्स वगैरह को दो चार बार ध्यान से देखो। तो इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी आपको हरियाणा की लगी हो। अदरवाइज हम लोगों ने जो सिनर्जी आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, सिनर्जी आईएएस एकेडमी हिसार नाम से, उस पर पीडीएफ वगैरह डाल भी रखी है गवर्नमेंट स्कीम्स की, और ये हरियाणा की जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनकी पीडीएफ डाली हुई है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो सिनर्जी आईएएस एकेडमी हिसार नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, तो उस पर आप लोग देख लेंगे। इसके बाद जो करंट अफेयर वाला पोर्शन में आप लोगों को क्या स्कीम्स वगैरह वही सब देखना है अभी, और इंपॉर्टेंट मिशन पे नजर मार दो, और ज्यादा उसमें भी टेंशन नहीं लेना है। हरियाणा जीके में इंपॉर्टेंट केवल जो है परिचय वगैरह हो गया, और हरियाणा के मैप वगैरह को देख लो। इसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा देख लो। सूरजकुंड मेला के बारे में थोड़ा सा देख लो, पुराना क्वेश्चन बन सकता है, नया क्वेश्चन शायद ना भी बने, तो पुराने का ही क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा वो ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का और क्या बचता है, एनवायरमेंट वगैरह से कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, बट करंट अफेयर जैसे कि सीओपी हुआ है लास्ट, उस तरह का क्वेश्चन जो है, लास्ट कन्वेंशन ऑफ पार्टी जो हुआ है, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट से बन ही सकता है। सी सेट डेली करना है, सी सेट में कोई कोताही नहीं बरतनी है आपको। सी सेट चाहे 3 से 4 घंटे डेली प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सी सेट जो है डेली 3 से 4 घंटे तक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सी सेट में पास नहीं हुए तो जीएस में कितने भी मार्क्स ले लो कुछ नहीं है। और सी सेट में प्रैक्टिस भी कहां से होनी चाहिए, जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख लेना है, या फिर जो यूपीएससी के सी सेट के क्वेश्चन है उनको देख लेना है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों को लास्ट टाइम पे अभी अगले 5 दिन के अंदर कर लेनी चाहिए, और उसके बाद जो है आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इतनी मेहनत कर ली है आप लोगों ने, और मेहनत हमेशा कभी ना कभी जो है रंग लाती है, और मेहनत करने वाले को हमेशा मिलता ही मिलता है, ये तो तय है। लेकिन वो समय लग सकता है, कितना लगता है, कैसे होता है, वो एक अलग बात है, बट आपकी मेहनत का मिलेगा पक्का, ये बात तो तय है, ठीक है ना, ये बात तो तय है, ठीक है। तो इसी बात के साथ जो है खत्म करते हैं आज की बात को, और मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।